तो लेट्स स्टार्ट ना। देखिए लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैंने वर्क में दिया था, किसी का आंसर आया तो मुझे बताइए। लेट ए बी सी बी ए इज डिविजिबल बाय 13 वेयर बी इज एन ऑड डिजिट। ओके देन फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स। इसका मतलब हमें ए बी सी बी ए 6 डिजिट के नंबर ऐसे कितने हो सकते हैं जो 13 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करना था। तो किसी का आंसर आया नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है ए बी सी बी ए, ये जो वैसे इधर मार्कर शायद प्रॉपर्ली ना चले, चल रहा है ठीक है। तो ए बी सी बी ए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यही था ना, ए बी सी सी बी ए। यस, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर हम लोग इसका एक्सपांशन लिखना चाहें तो व्हाट वी कैन राइट। आपको ही पता है ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 10,000 ए, ऐसा दिख रहा है। देखो अब देखो लास्ट में आप क्या लिखते हो? ए इंटू वन, 10 इंटू बी, 100 इंटू सी, फिर 1000 इंटू सी, फिर 10,000 इंटू सी और फिर 1 लाख इंटू ए। तो यहाँ का लाइक दिस, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू बी। लास्ट सी वाला देखें टीचिंग, देखो सेंटर में जो सी आ रहे हैं वो दोनों की बात करें अगर हम तो, अरे यार रुको चलो, तो मैं एक काम करता हूँ रिवर्स चालू करता हूँ। मेरे ख्याल से रिवर्स में ये लेंथ पकड़ ले, लेंथ नहीं पिकअप कर रहा है ना ये। कोई, हाँ जी चलो रिवर्स कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा ए इंटू वन, फिर 10 इंटू बी, देन 100 इंटू सी। ये ऐसा, हाँ लेंथ पकड़ रहा है ठीक है। हाँ प्लस लास्ट फोर्थ वाला जो सी है उसके बारे में देखिए, 1000 इंटू सी, 1000 इंटू सी प्लस, अब देखो हमारे सी दोनों कवर हो गए ना। अब हमारे पास क्या बचेगा? 10,000 इंटू बी और ये हो गया हमारा 1 लाख इंटू ए। ये ऐसा, अब ये एक्सपेंशन फॉर्म है इस नंबर का। तो इसी नंबर को आप क्या लिख सकते हैं अगर इसमें लिखना चाहें एक्सपेंशन फॉर्म में, तो ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको एडिशन कर देते हैं हम लोग। तो 1 लाख इंटू ए ये हो गया, प्लस ए हो रहा है। ये देखो ना, ये दोनों क्वांटिटी को अगर आप ऐड कर देते हैं, दिस एंड दिस वन, ये दोनों क्वांटिटी ऐड होके कोई ना कोई डिजिट मतलब फाइनल डिजिट बना देगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसके सेंटर में आप लिख देंगे 40 लाइक दिस और प्लस वन, लास्ट में वन और ए प्लस। अब आप देखिए ये वाला जो चीज दिख रहा है आपको 10,000 बी, तो 10,000 बी प्लस 10 बी, इट विल बी लाइक 10010 बी। लास्ट 100 सी प्लस 1000 सी, इट विल बी लाइक 1100 सी। 1100। यस, तो ये हमारा हो गया। अब हमें इस ये एक्सपेंशन फॉर्मेट हो गया। एक्सपेंशन फॉर्मेट में ये बोला जा रहा है, यानी नंबर नॉर्मल नंबर के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो अगर ये जो नंबर था, ये कोई नंबर एन है, इस नंबर को मैंने 13 से डिवाइड कर दिया है ना। तो आपको पता है इंडिविजुअली ये सब भी 13 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करना है ना। तो आपको पता है जब मैं इंडिविजुअली ये सबको देख रहा हूँ कि ये एक एक कंटेंट 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फर्स्ट कंटेंट और थर्ड कंटेंट जो आपको दिख रहा है ए और सी वाला, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो 13 से डिविजिबल नहीं है। बट सेकंड वाला टर्म जो आपको दिख रहा है ना, आई थिंक ये 13 से डिविजिबल है। यस सर 770। हाँ जी ये 13 से डिविजिबल है। देखिए 1000, एक्सक्यूज मी सर, देखो ये 13 से डिविजिबल आ रहा होगा। तो एक टर्म बस 13 से डिविजिबल है ये वाला, बट ये दोनों नहीं है। तो मुझे अब 13 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको नियरेस्ट टू 13 और इसको भी नियरेस्ट टू 13 लेके आता हूँ। तो इसको नियरेस्ट टू 13 मतलब क्या हो जाता है? जैसे एग्जांपल देखिए 37 है, 37 5 से डिविजन नहीं होता है ना, मतलब 5 37 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं 37 को नियरेस्ट टू 7 लेके आऊँ, 5 लेके आऊंगा। कैसे? 37 को आई कैन राइट 5 इंटू 7 प्लस 2, दैट इज नोन एज नियरेस्ट टू 5। तो आप 37 को 5 के नियरेस्ट मल्टीपल में लिख दीजिए। वैसे ही सेम ये आपको जो कंटेंट दिख रहा है 1,01 इंटू ए, इसको हम लोग 13 के नियरेस्ट में लेके आ जाते हैं, 13 के नियरेस्ट में करके करके रखते हैं। तो आप ये देख लो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा बस, तो वो देखना है, वो बस देखना है। मैं ला के करना क्या है, करना क्या है वो भी तो एक मुद्दा है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आराम से इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारे पास होता है, मैंने सोचा ये ए को तो छोड़ देता हूँ, ये तो एक इंटीजर ही है, सिर्फ इसको डिवाइड करता हूँ। 1,01 को मैंने 13 से डिवाइड किया,
तो जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगा आप देखना, डिवाइड करके देखना, मैं करके देखा था, रिमाइंडर 5 आ रहा होगा, आप करके यस देखिए। सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है, 13 टाइम्स कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देखना करके। 7962 कुछ आता था, मैं भूल गया हूँ ये सब, एक बार करके देखना। +5 रिमाइंडर आएगा, एक बार आप करके देखिए, मुझे बताइए जल्दी बस, ठीक है। एक मिनट ना, एक सेकंड। अब आप एक चीज देखिएगा, 1010, ये तो 13 से डिविजन है, इसको चेक करने की सच मतलब नीड नहीं है। मेन जो आता है ये आता है 1100 को जब आप डिवाइड करोगे तो वो आएगा 84 टाइम्स, 13 इंटू 84। मैं 84 ना लिख के Q2 लिख देता हूँ, 13 इंटू 84 प्लस अंदर आ रहा होगा, आप देखिए। मैं आपको पता है ये क्या कर रहा हूँ, ये C को भी इनके साथ क्लब कर दिया हूँ, इसलिए मैं Q2 बोल रहा हूँ। देखो आप तो, मैं तो सिर्फ आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ 1100 को डिवाइड करो, बट 1100 के साथ C भी तो है, तो वो C को भी तो हम लोग इसको साथ डिवाइड ही करेंगे ना, मतलब C भी तो 1100 भी होगा, तो वो कोई ना कोई नया क्वेश्चन बना देगा 13 के साथ जब डिवाइड होगा तो जो नया क्वेश्चन बनेगा Q2 बनेगा, और रिमाइंडर हमेशा 80 आएगा, आप करके देख सकते हैं। आप C की जगह कुछ भी मतलब वैल्यू पुट कर लीजिए, आप जब C की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे 1100 से मल्टीप्लाई होगा, जब वो 13 से डिवाइड होगा तो देखना रिमाइंडर 8 दे रहा होगा, और ये तो एग्जैक्ट 13 से डिविजन है, तो इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो नंबर n को अगर मुझे 13 से डिवाइड करना है तो देखो ये 13Q1 और 13Q2, तो इसमें क्या होगा, ये 13 कॉमन आ जाएगा, इट विल बिकम Q1 प्लस Q2, और लास्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है आप देखना, 8 प्लस 5, तो ये तो 13 ही हो गया, है ना। तो ये प्रूव हो रहा है अपना कि ये वाला जो कंटेंट आ रहा है। लेकिन आप एक काम करेंगे, रिमाइंडर ना, अच्छा रिमाइंडर भी तो बदलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया देखो, 1 लाख 1 को ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जब ए से मल्टीप्लाई किया 1 लाख 1 को जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 5 आ रहा था, लेकिन 1 लाख 1 को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करके करूंगा तो रिमाइंडर फिर आ जाएगा 5A, और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8B। क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। सर वहाँ पे 13Q3 करके नहीं लिख सकते बीच वाले टर्म के लिए? हाँ वही तो लिखूंगा मैं। अब देखिए ये हो गया हमारा 13Q1, हाँ जी, तो ये अब हमारा हो गया है 13Q1, ये 13 था, ये 13 नहीं रहेगा ना आपका। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5A प्लस 8B, 5A प्लस 8B, ये आ रहा है एक्स्ट्रा रिमाइंडर, और ये 13Q1 प्लस Q2 को मैं लिख दूंगा 13Q फाइनल क्वेश्चन Q प्लस 5A प्लस 8B। अब फाइनली यहाँ पर मैं आ रहा है 5A प्लस 8B, ये जो आ रहा है ना, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है, कि जब नंबर n 13 से डिवाइड आ रहा है तो फाइनल रिमाइंडर ही आ रहा है 5A प्लस 13। अगर मुझे रिमाइंडर को देखो, अगर ये जो कंटेंट आ रहा है एक्स्ट्रा कंटेंट, अगर मैं ये प्रूव कर लेता हूँ कि ये भी 13 का फैक्टर है, सर वो बी के तो जगह पूरा कंटेंट आपका जो दिख रहा है ना 5A प्लस 8B जो आपको दिख रहा है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं, एक मिनट रुक तो जाओ तब। हाँ जी, तो चलो टारगेट में आते हैं। टारगेट क्या था कि नंबर को 13 से डिविजन करना है, तो ये वाला कंटेंट तो हो रहा है स्टार्टिंग का फर्स्ट कंटेंट। 5A प्लस 8C अगर 13 का मल्टीपल है तो आई कैन प्राउडली से कि ये पूरा कंटेंट फिर 13, ये पूरा नंबर जो है वो 13 से डिविजल है। तो 5A प्लस 8C को बस मुझे करते जाना, मेन मुझे चेकिंग जो करना है ना 5A प्लस 8C। सर तो तभी हो सकते हैं ना जब A और C बराबर हो। नहीं जरूरी नहीं है सिर्फ वही जरूरी नहीं हो। तो देखिए अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर 5A प्लस 8C के बारे में बात करेंगे अब लोग, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 13 के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए पहला केस मैंने यहाँ पर पकड़ लिया, A इक्वल्स टू C, जो आपने बोला, आपने क्या बोला था, एक मिनट। सर मैं बोल रहा था जब A और C बराबर होंगे तभी वो 13 से डिविजिबल होगा। बराबर होंगे, ठीक ठीक ठीक, सही सही। ए और सी बराबर होंगे, और उसकी वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, तो अगर मैं इस वैल्यू को 2 मिनट के लिए कैपिटल एम मान लेता हूँ, तो फिर कैपिटल एम क्या आ जाएगा पता है, 13, और कैपिटल एम अगर 13 आ गया तो वो डिविजिबल हो जाएगा पिछला वाला नंबर। अगर मैं, ये मार्कर ढंग से नहीं चल रहा ना, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाना, अगर मैं ए और सी दोनों को इक्वल लेके 2 ले लूं, अब आप ना इक्वल ना लेके कोई और वैल्यू ले लो ए और सी की जगह, तो आप देखेंगे कि कैपिटल एम जो आ रहा है ना वो 26 नहीं आएगा। जब आप ए और सी को अनइक्वल लोगे तो वो कैसे पता चला, हिट एंड ट्रायल से ना, ऐसे नहीं पता चला, हिट एंड ट्रायल से पता चला। अगर मैं ए और सी को कुछ ले लूं 3 जैसे ये, तो आपको पता है एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 39। एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से ना पूरा 13 का टेबल चलते आ रहा है। तो आप मुझे बताओ लास्ट वाली Yes, एंट्री sir. क्या रहेगी, लास्ट वाली एंट्री क्या रहेगी ए और सी की,
9। तो आपको पता है m क्या आएगा, 13 10 जा 130 117। एग्जैक्टली Yes, sir. 117। और आपको पता है a और c को मैं 10 नहीं पुट कर सकता, कोई बता सकता है क्यों? सर क्योंकि वो सिंगल डिजिट्स है। Yes, sir, so digits है. ये देखो ये डिजिट्स है, डिजिट्स कैन बी फ्रॉम 0 to 9, दैट कैन नॉट बी 10, दैट इज द रीजन। तो c को मैं 10 नहीं पुट कर सकता हूँ, तो यही है रेस्ट्रिक्शन है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर कितने पेयर आ रहे हैं a और c के एट अ टाइम? 1 से लेकर 9 एंट्रीज आ रही है, तो ऐसे 9 Yes, sir. यस ठीक सर। है, 9 नंबर बन रहे। अब आप ध्यान से देखो, अब स्टेटमेंट में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये भी बोला है वेयर b इज एन ऑड डिजिट। तो आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये 13 के ऊपर डिपेंड, सॉरी बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वन क्या था 10,010 बी, ये जो था 13 से डिविजिबल था, तो बी की हर एक वैल्यू एक्सेप्टेड है। बट क्वेश्चन में अनाउंसमेंट है कि बी की केवल ऑड डिजिट से आप ले सकते हैं, ये अनाउंसमेंट है। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, अब देखो बी की पॉसिबल वैल्यू 1 3 5 7 7 9, 9। यही बी की तो कोई भी वैल्यू चलेगी अकॉर्डिंग टू दिस सर्कमस्टेंसेस, बी की कोई भी वैल्यू चलेगी इस इक्वेशन के हिसाब से। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से बी केवल ऑड डिजिट से हम ले सकते हैं। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन ए और सी के ऊपर डिपेंडेंट था, 13 के डिवीजन होने के लिए बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बी की वैल्यू दी हुई है 13579 और डिजिट ही ले सकते हैं आप। तो आप मुझे बताइए, अगर जब भी मैं बी की वैल्यू 1 लेता हूँ, आप थोड़ा कॉमन सेंस तरीके से बताना आपको, अगर मैं बी की वैल्यू 1 लेता हूँ तो आप मुझे बताओ ए और सी के कितने पेयर आ सकते हैं, ए और सी के कितने पेयर्स आ सकते हैं? Sir, 9. 9 पेयर्स। ब्रैकेट वो पेयर कौन कौन है, यही है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज बताइए, अगर मैं बी की वैल्यू 3 लेता हूँ तो? Sir, वापस 9. फिर वापस 9। मैं अभी बार बार वही चीज के तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, लेकिन बी तो लेना है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में बी नहीं लेना, लेना तो है। बट वो 13 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा बी, लेकिन वो नंबर फॉर्मेशन में तो बी रोल प्ले करेगा, इसलिए बी लेना ही है आपको। तो जब बी 3 लोगे तो ए और सी के फिर से 9 प्लेयर्स आएंगे, तो बी के 5 पॉसिबल आंसर हैं, और ए और सी के हर एक कंडीशन पे दोनों पेयर पॉसिबल हैं। 45। कितने पेयर्स आ जाएंगे टोटल? ऐसे 45 पेयर्स। हाँ सर ऐसे ही बनाए थे। एक प्योर आप बनाए थे क्या सर? हाँ सर। बहुत बढ़िया। एक प्योर प्री आरएमओ लेवल क्वेश्चन है, प्योर लेवल है, अभी तक आया नहीं है, बट इस टाइप का आ चुका है, इस वैरायटी पे आ चुका है सर ये वाला केवीपीवाई में आया है शायद तक। कि तो ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें आपको एक एक ए और सी की वैल्यू, ये हिट एंड ट्रायल से आती है कि ए और सी में मैं क्या पुट करूं कि ये जो मैंने 5a + 8c को m ले लिया वो 13 से डिविजन हो। तो हिट एंड ट्रायल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कुछ नहीं सोच सकते, बस आप यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि 13 का मल्टीपल बनाना है 5a + 8c को, तो कुछ भी कुछ पुट करके देखो, कभी इक्वल पुट करके देखो, कभी नॉट इक्वल पुट करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा कि कब n 13 से डिविजन हो जी। चलो अब आते हैं हम लोग इसमें, ये प्री आरएमओ 2018 का क्वेश्चन है। फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट Sn इज n² - 15n - 27। अब हमें पूरे वो नेचुरल नंबर्स का डिटेक्शन करना है जो इसमें Sn का मतलब आपको याद है क्या? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। सर याद है सम। हाँ जी, Sn का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। यहाँ पर लिख दीजिए जिनको याद नहीं है, इसको Sn को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, ये लिख दीजिएगा। सर ये 5 नंबर में आया था क्या? नहीं, ये आया था मेरे ख्याल से 3 नंबर में आया 3 में। था। ये सब 3 मार्क्स वाला है। मार्क्स में था 2018 में। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं ना, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर सच दैट Sn, Sn मीन सम ऑफ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, दे भी चुके हैं हालांकि 79, जैसे मैंने कोई n को ले लिया एग्जांपल, तो 79 को जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा ना, ये यहाँ पर, तो RHS सॉल्व होने पे जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट 9 + 7 वो डिजिट्स के सम के इक्वल आना चाहिए। इस टाइप के कितने n होंगे ऐसा बताना है, ठीक है। तो चलो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं, बहुत अल्टीमेट पार्ट है ये और बहुत सर मजा। हम लोग पहले सॉल्व कर लें क्या? चलो ठीक है, देखिए देखिए। हाँ जी, अब देखो आप लोग कैसे करोगे इस सिचुएशन को सॉल्व। जैसे Sn दिया हुआ है, ये मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, Sn = ब्लैक पेन पकड़ा जाए, ब्लैक पेन से फीलिंग आती है। Sn = n कॉमन, n - 15 - 27। देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, कभी भी किसी भी डिजिट्स का सम लेते हो, सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो कभी जिंदगी में
नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। Yes, ये sir. कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये कॉमन सेंस कहता है। और आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है ना, आप एक एक चीज को पकड़ते चलो। यहाँ नेचुरल नंबर बोला है, मतलब n जो रहेगा वो 0 से बड़ा ही लेना है मुझे। यस सर। Yes, sir. ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, इसका मतलब n को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, यस सर। है ना। अब देखते चलो, मजेदार चीज है। तो ये पॉजिटिव लेता हूं मैं, ठीक है। और अगर मैं n को लेस देन 14 लेता हूँ, ठीक है, जो कि नहीं ले सकता हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये लेता हूँ तो आप ये एक चीज देखिएगा, n पॉजिटिव है, ठीक है। और 14 से, सॉरी 15 से कम लेता हूँ अगर मैं n को, 15 से कम, तो आपको पता है ये आ जाएगा नेगेटिव, यस और सर। ये -27। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। -27, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। और आपको ही पता है SN कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अभी अभी तो पढ़े, ये लिख रहे थे हम। यस सर। सम ऑफ द डिजिट हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, सम ऑफ द डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव। यस सर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमको कि n की वैल्यू जो रहेगी वो 15 से कम नहीं रहेगी, वो n की वैल्यू 15 से बड़ी रहेगी। सर बार 17 या 17 से बड़ी रहेगी। अब देखिए, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी तो बस इतनी सी बात बोला मैंने कि n की वैल्यू 15 से बड़ी रहेगी, ये क्लियर हो गया। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ जी। तो देखिए चलो, ये क्लैरिटी आ गई हमारे पास कि इट शुड बी पॉजिटिव, तो n-15 शुड बी पॉजिटिव, शुड बी। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 15, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी आ Yes, रहा sir. था n की वैल्यू पॉजिटिव, और अब आ गया हमारे पास n की वैल्यू 15 से बड़ी। ये हो गया क्लियर कि 15 से बड़ी आनी चाहिए। अब एक काम कर रहा हूं मैं, लेट, एक काम करते हैं, n को मैं ले लेता हूँ एक 3 डिजिट नंबर, लेट n इज अ 3 डिजिट नंबर। अब देखिए कितना जबरदस्त चीज है, इसको लेके मैं ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर चुका हूँ ये लॉजिक, कि जैसे n कोई डिजिट है ABC, ये 3 डिजिट से मिलके बना है, तो आप लोग को पता है n की मैक्सिमम वैल्यू, जो इसके सम ऑफ द डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी पता है आप लोगों को? 9 + 9। Yes, sir. ये Sir, यहाँ सबको, तक मैंने किया. ये सबको याद है क्या? S ब्रैकेट में n मैक्सिमम, Yes, sir. Yes, मैक्सिमम sir. का मतलब, Yes, sir. यस। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन n, अगर मैं n को, एक केस ले लिया ना मैंने, केस नंबर 1, लेट n इज अ 3 डिजिट नंबर, ये लिख देना यहाँ पर, लेट n इज अ 3 डिजिट नंबर। तो n कोई ABC होगा जहां पर a और b और c इक्वल हो सकते हैं, कब? जब 999 हो। तो 999 नंबर का सम क्या होता है? 27, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। और आप मुझे बताओ, अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू भी लूं n की, लेट n की सबसे मिनिमम वैल्यू 3 डिजिट में कौन सी होती है? होती है 100, Sir, 100. है ना। अगर मैं 100 लेके भी, सबसे छोटी वैल्यू लेके भी यहां पर पुट करूं, तो देखता हूं SN क्या आता है उस केस में। सबसे छोटी वैल्यू मैंने तो लिया है, नेगेटिव आएगा। तो SN क्या आ रहा है? देखो आपने वहां पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर -15 इंटू 100 -27, ये आ रहा है। मैंने सबसे छोटी वैल्यू डाला, इससे मैं आपको बताता हूँ कर क्या रहा हूँ ना, मैं एंडिंग में बताऊंगा। तो ये देखो, ये आ गया 10,000 -1500 -27, जो भी है ये वाली वैल्यू जो आ रही है SN की वैल्यू, SN की वैल्यू पूरा सॉल्व करोगे आप, तो SN की वैल्यू 1000 से तो बड़ी आ रही है, आप देख सकते हो। हाँ अगर सर। मैं n की सबसे छोटी वैल्यू भी डालता हूँ, 3 डिजिट में 100 भी डालूं, तो SN की ना सम ऑफ द डिजिट्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन में दी हुई थी, वो मेरे को दिख रही है, वो 1000 से बड़ी आ रही है। और मैं n की अगर सबसे बड़ी वैल्यू भी लूं, n की सबसे बड़ी वैल्यू 999, तो उसका सम ऑफ द डिजिट तो केवल और केवल 27 ही होता है। तो कभी जिंदगी में 3 डिजिट्स को लेके ये इक्वेशन कभी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं होगा कि LHS = RHS आ गई 3 डिजिट्स को लेके। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से 4 डिजिट्स के लिए सॉल्व करूँ। 4 डिजिट में आप देखिए, n की सबसे बड़ी वैल्यू मैं लेता हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जब मैं 4 डिजिट भी ले रहा हूँ ना, तो n की सबसे बड़ी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, सम करूंगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 36 आएगी, ज्यादा Yes, से ज्यादा 36 आएगी। और आपको पता है यही n, देखो या तो यही बड़ी वैल्यू ले लो आप, या तो यही बड़ी वैल्यू ले लो 99999, उसको यहाँ पुट करके देख लो, या तो आप सबसे छोटी वैल्यू ले लो, 4 डिजिट में होती है 1000, आप n में यहाँ 1000 पुट करके भी देख लो। आप क्या देखेंगे कि सम ऑफ द n, SN की वैल्यू भैया वो कभी जिंदगी में 36 के नियर बाय नहीं आएगी, बहुत बड़ी आएगी। तो मोर देन 3 और मोर देन 3 डिजिट नंबर जो है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन में गिवन हुआ। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारे पास n आएगा वो केवल 2 डिजिट नंबर ही हो सकता है।
वो 3 डिजिट नहीं होगा, ना 4 डिजिट होगा, ना 5 डिजिट होगा। आप 5 डिजिट भी करके देख सकते हो। ये सब सर पुटिंग 1 डिजिट नहीं लेंगे? और 1 डिजिट भी अपन ट्राई ग्रेटर देन 16 आएगा, प्रूफ इसे किया था 1 मैंने, डिजिट ले लेंगे। ये तो प्रूफ किया था मैंने इसीलिए 15 से बड़ा होना चाहिए, Yes, sir. है ना। तो आप एक चीज देखिए, अब मैं लास्ट चीज में आता हूँ। लास्ट चीज ये है कि अगर मैं इसको हाँ 2 डिजिट लेता हूँ। अब देखिए 2 डिजिट में भी ना थोड़ा सा और हिट एंड ट्रायल मैं चालू करता हूँ यहाँ पर। आपको पता है SN दिया हुआ था हमें, ये n into n minus 15 minus 27। अब मैं 2 डिजिट लेना चालू कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम कि n की वैल्यू, हाँ चलो लेट अस अज्यूम n की वैल्यू कुछ भी ले लो। अभी 2 डिजिट में आप कुछ भी ले लो जो 15 से बड़ी है। जैसे मैंने ये ले लिया, एक मिनट यार, अभी कौन कौन एंट्री मार रहे हैं। हाँ जी, n की वैल्यू सपोज मैंने 30 ले लिया। 30 तो नहीं लेना, हाँ 30 ले लिया। तो आप मुझे बताओ, अगर n की वैल्यू 30 है तो Sn की वैल्यू क्या रहेगी? 3 + 0 = 3। और Sn की वैल्यू इक्वेशन से भी मैं निकाल सकता हूँ। ये देखो यहाँ से 30 × 30 - 15 - 27, तो ये हो जाएगा 30 × 15, 30 - 15 is 15, 27। भैया ये तो 3 तो नहीं आएगी। सर नहीं आएगी। भी जिंदगी में वैल्यू 3 के इक्वल नहीं आएगी ना, LHS = RHS नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने को क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि 15 से बड़ी लेता हूं मैं वैल्यू, तो अगर मैंने अपने मन से n की जगह 30 भी पुट किया तो 30 सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या पता है, 30 से ऊपर आप जितने भी नंबर लोगे ना, आप देखना इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप करके देख सकते हो। Yes, sir. 32 ले लो, 15 से नहीं ऊपर, करेगा। 30 से 41 ले नीचे। लो, तो इतना क्लियर हो गया कि 15 से बड़ी रहेगी और 13 से छोटी रहेगी। कौन? n। अब एक और इसी तरीके का एक और सैंपल में ट्राई करूं, इसी तरीके का एक और सैंपल में अगर ट्राई करूं, लेट n = मैं लेता हूं, मान लेते हैं 25। ऐसी कुछ भी लेके ट्राई करूं, उससे क्या आंसर क्लियर होना चालू हो जाता है। तो ये हो जाएगा n की जगह 7। 25, और ये तो हो गया। हाँ, सम ऑफ द डिजिट्स पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो 2 + 5 हो जाएगा 7। एक तो ये मेरे लॉजिक से हो गया। अब गिवन क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलूं तो ये n की जगह मैं डाल दूंगा 25, 25 - 15, 250 - 27। तो ये आ रहा है 27। सर नहीं होगा इसमें भी। 7 के इक्वल नहीं आने वाला। सर 20 से भी नीचे होगी। सर तो ये तो 18 से clear हो नीचे गया। होगी, 16 से बड़ी होगी। एक सर बार 17 पॉसिबल नहीं है। बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो। अब देखो n की वैल्यू, एक एग्जामिनर जो पहली बार, तो जैसे मैंने 30 अपने मन से चूज किया था, 20 कुछ भी कुछ चूज करके आप देख सकते हो। तो एक क्लैरिटी आती जाएगी आपको कि 30 के नीचे जो मैं 30 के ऊपर तो नहीं लेना, ये क्लियर हो गया था। अब 30 के नीचे अगर मैं 25 के पास भी जाऊं तो 25 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, या तो 21 ले लो, या तो 22 ले लो, या आपको राउंड ऑफ में चेक करना है तो आप फिर 20 भी नहीं करेगा। 20 लेके भी आप ट्राई कर सकते हो। तो Yes, n की sir. वैल्यू 20 भी सिचुएशन, ये पूरा हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ एक चीज और, कि 20 भी इसको नहीं सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर अब आप ना n की वैल्यू, एक ही नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, वो आपको जो लगेगा ऐसा कि n की वैल्यू 17, ऐसा लगेगा बहुत लोग को, बट ये भी नहीं करता है। देखो कैसे। सर पॉसिबल Yes, sir. वैल्यूज नहीं सर है ना 18 इसकी। करता सर है क्या? ऐसा 8 आता है, और सर वो इक्वेशन का आंसर 7 आता है। देखो देखो Sn की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये आ रही है 7। एक बार आप करके देखियो। मैंने क्या किया पता है, n की वैल्यू 17 को पुट कर दिया। देखो यहाँ पर ये, तो n की वैल्यू 17 पुट करूंगा तो 17 × 2 34 - 27, ये आ गई मेरी Sn की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मेरा लॉजिक है वो क्या, कि ये डिजिट्स को सम करूंगा मैं, तो 1 + 7 कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा। तो आपको पता है, एक जो लग रहा था कि 17 भी आंसर हो सकता है, वो भी नहीं है। तो इस सर नो क्वेश्चन का पॉसिबल कोई वैल्यूज। पॉसिबल आंसर है, तो 0 लिख के आना था। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली प्री आरएमओ का, ये वाला क्वेश्चन है, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वहां पर मैंने सम ऑफ द डिजिट्स ला दिया था। एक्चुअली क्वेश्चन ये था प्री आरएमओ 2018 का, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट सेटिस्फाइंग दिस। पीएन का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो उन्होंने ये पूछा था कि आप ना पूरे वो नेचुरल नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स जो है ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, पूरा प्रोसेस सेम है जो ऊपर हम लोग किए, बट अब आपको सम ना लेके प्रोडक्ट लेना है। जैसे आप ना 3 डिजिट नंबर लेते हो ना, जिसमें मैंने लिया था 3 डिजिट नंबर, अगर मैं n को 729 मैक्स। तो ना 3 डिजिट नंबर अगर मैं लूंगा तो मैक्सिमम n की वैल्यू, एक्चुअली ये तो होती है ABC, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो n की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9, 729। 729। ये होता है 729।
मैं 3 डिजिट लूंगा फिर 4 डिजिट लूंगा, यही करते रहूंगा। एक्चुअल क्वेश्चन यही था ना प्रियारमो का, यही क्वेश्चन अपन लोग दोनों डिस्कस कर लिए, ये था एक्चुअल क्वेश्चन। तो अब देखिए अगर ये मैक्सिमम नंबर है तो ना आप पी ऑफ मिनिमम निकालो, पी ऑफ 100 निकालो। आप ये देखो कि सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं 3 डिजिट भी पुट करता हूँ तो सबसे छोटी वैल्यू का भी आउटपुट इस प्रोडक्ट से क्या आता है वो देखते हैं ना, सबसे छोटी वैल्यू का। तो देखना 7 वो मैक्सिमम वैल्यू से भी ऊपर जाता है, 729 से ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1000, अब भी तो किए थे 10,000, फिर ये हो जाएगा 1500 माइनस 27। आप इसको सॉल्व करेंगे तो गारंटीड आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये 1000 से बड़ी ही आएगी। जब जब P ऑफ 100 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ग्रेटर देन 1000 दे रहा है, जहां पर मैं सबसे अगर n की सबसे बड़ी वैल्यू लूं 999 और उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट करूं तो 729 जो एकदम ज्यादा बड़ी वैल्यू है वो भी n की मिनिमम वैल्यू से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। इसका मतलब देयर इज नो 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट, तो 2 डिजिट नंबर ही आएगा। और जब आप 2 डिजिट में आओगे ना तो वो केवल और केवल एक ही नंबर आएगा जो ऊपर अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, वो है n इक्वल्स टू 17। पहले तो आप लोग को क्लियर है n ग्रेटर देन, देखो ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन पूरा सेम है। ऊपर में SN लिखा था, नीचे में PN लिखा हुआ है, तो एक ही Yes, sir. क्वेश्चन एक ही में सेटिस्फाई करेगा। देखना ये होगा P ऑफ 17 में। कैसे? P ऑफ 17 आप पहले निकालोगे तो ये आएगा 1 into 7, डिजिट 7 को मल्टीप्लाई करना है। और सर हम लोग ने पहले निकाल चुका है उस इक्वेशन हाँ, में और P 17 ऑफ पुट करके 17 इसमें भी पुट कर लो और आप चेक 7 करना तो ये 7 ही आएगा। तो P ऑफ 17 का स्क्वायर माइनस, या तो इतना बड़ा ना करके आप पूरा चेक कर लो, अब भी मैंने ऊपर भी निकलवाया था, ये वाली वैल्यू 7 ही आती है। तो दोनों एंगल से वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज द रीजन ओनली वन पेयर, ओनली वन n एग्जिस्ट, दैट इज 17। तो इसका राइट आंसर 17 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने SN पूछा था और बहुत लोग का आंसर मेरे को 17 आ गया था। मैं समझ गया था प्रियारेमो का ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया और आपको आंसर कहीं ना कहीं से रटा हुआ है या कहीं ना कहीं से इसका मेथड आता है, बट ऑब्जर्व नहीं किए थे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने SN दिया, ये वाले क्वेश्चन में मैंने PN दे दिया। तो पिछले वाले क्वेश्चन का जो N17 था वहां पर देखो मैं हर वक्त SN कर रहा था, सम ऑफ द डिजिट्स कर रहा था, यहाँ पर हर वक्त आपको प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स करना है, बस यही है फर्क। क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक और नया क्वेश्चन जो मैंने अपने मन से बनाया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज दिस। Find number of natural numbers such that product of their digits is this. देखो P ऑफ n तो पहले आप लोग करते रहिए ना, मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 20 माइनस 63 मैंने अलग कर दिया। अभी अभी कॉमन सेंस अप्लाई करके हम लोग ने एक चीज डिक्लेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना, n पॉजिटिव होना चाहिए, नेचुरल नंबर है तो n पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया वत्सल, बहुत बढ़िया। और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव आएगा ना तो पूरा रिजल्ट P ऑफ n का पूरा रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर को लेके हम डिजिट्स बना रहे हैं, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव करने के लिए n शुड बी पॉजिटिव, मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 20। नाउ अब सेकंड कंडीशन जो आती है ना, वत्सल का आंसर आ चुका है और किसी का आएगा तो मुझे भेजते चलिए। अब सेकंड कंडीशन आती है, देखो 3 डिजिट वाला केस तो आपको ऊपर समझ में आ गया, 3 डिजिट रिजेक्ट हो जाता है, अक्षत का भी आ गया कोड, 4 डिजिट रिजेक्ट हो जाता है, सब रिजेक्ट हो जाते हैं जब आप पुट करना चालू करते हैं। तो एक ही कंडीशन आती है वो है 2 डिजिट, तो n विल सेटिस्फाइज, ओम गलत है आपका आंसर, ओम विल सेट, ओ सॉरी, n विल सेटिस्फाइज ओनली 2 डिजिट नंबर। अब देखिए आप एक काम कीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया है कि n की वैल्यू 20 से बड़ी लेनी है, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ n की वैल्यू 25 ले लेता हूँ। तो लेट, ये हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ ना मैं, लेट n इज 25, तो P ऑफ n इसका क्या हो जाएगा 2 into 5 इज इक्वल टू 10, और P ऑफ n एक और तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, ये वाला n into n minus 20 minus 63, ये भी तो था, तो यहाँ 25 डालिए तो ये हो जाएगा 25 into 5 minus 63, दैट इज नेवर इक्वल टू 10, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 25 से बड़ा नहीं होगी वैल्यू, n की वैल्यू 25 से छोटी होगी। बस अब आप एक एक जगह चेक करोगे कौन से ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर सेटिस्फाई होगा, ऐसा करोगे तो आपको n की वैल्यू 23 में ऐसा दिखेगा।
तो एक आंसर आ रहा है इसका केवल n = 23। देखिए कैसे, तन्मय बहुत बढ़िया, आपका भी आ चुका है। p ऑफ n क्या होगा, देखो इसका 2 × 3 प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स करना है ना 6, और p ऑफ n उस लॉजिक से भी चलूं, इसमें भी पुट करूं मैं, तो 23 अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 23 × 3 - 63, 23 × 3 69 - 63 6। तो देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं फाइंड नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, तो आपको 23 टिक करना है। और मैं आपको ये पूछूं फाइंड नंबर ऑफ, या ये भी है देखो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो भी आपको 1 टिक करना है, 0 1। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज 1, बट फाइंड नेचुरल नंबर बोला जाएगा ना, तब आप 23 को उसमें आप बोल सकते हैं OMR में फिलअप करके आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छी वैरायटी है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ एनीवन हैव सिंगल डाउट्स प्लीज, 3 डिजिट 4 डिजिट्स को आप ले लेके ट्राई करके देख सकते हो, कोई भी नंबर आप ले लेके ऐसी ट्राई कीजिए। ये हिट एंड ट्रायल का ही क्वेश्चन है नॉर्मली, थोड़ा सा सेंस लगता है ये दिमाग में, वो तो है कि ये n की वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा सेंसिबल चीज है ये सब। बाकी तो ऐसे देखोगे तो कॉमन सेंस का चैप्टर ही होता है, नंबर थ्योरी तो एक्चुअली कॉमन सेंस। चलो ये वाला ट्राई करो, फाइंड नंबर, क्या बोला यहाँ पर, हाँ जी, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 1 occurs इन द रिजल्ट ऑफ दिस। अब मैं यहाँ पर ना ये डिजिट्स को सम कर रहा हूँ, 1 + 1 1 + 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में बहुत सारा 1 का एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें 100 डिजिट्स आ रहे हैं 1 के। तो वो नंबर्स को जब ये सबके साथ ऐड कर रहे हैं तो आपको बताना है इससे कितने नहीं हो कुछ भी है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 1 occurs। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं 1 को ऐड किया, 1 1 1 1 1, ये देखो क्वेटा 1, ये ऐसा इनके साथ। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 1। तो ऐसे करने पे आपको दिख रहा है कि 1 एक ही बार आ रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है। लेकिन 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 ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ से आते हैं, ये देखो। अब आप एक काम करो, ऐसे 8 9 नंबर का आप एडिशन करके देखो, तो आपको पता है ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ आते हैं। जैसे वत्सल ओम सब ने 1 लिखना भेज दिया मुझे, सर मैं बोलता हूँ भैया जब ये 1 10 बार अगर ऐड होगा ना, 1 10 बार, तो 0 आएगा लास्ट में और एक कैरी चला जाता है। वो यस कैरी की वजह से और 1 आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत लोग से गड़बड़ी होती है वत्सल ओम। अब देखते हैं कितने लोग से बन पाता है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए क्या हुआ यहाँ पर। मैं काम करता हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात, मैंने सोचा यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 कर देता हूँ। तो देखो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, 9 इज नियरेस्ट टू 10, और जब 9 नियरेस्ट टू 10 होता है तो शायद थोड़ी सी कहानी सिंपल लगने लगती है। देखिए अच्छा, वो जो लास्ट में 99 ये जो आ रहा है वो 100 टाइम्स आएगा ना, 100 डिजिट्स है वो। तो अब आपको यहीं से थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व रखिए, तभी आप बहुत नजदीक हो आंसर के, अभी आपका भी सही है। देखिए तो ये हो जाएगा 1/9, ये तो ठीक है। व्हाट विल बी दिस 9 10 माइनस, राजस्व आपका सही है, राजस्व बहुत बढ़िया। 100 - 1 ये हो गया हमारा 1000 - 1, ये ऐसा। 999 को वी कैन राइट 1000 - 1, ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो ये एक एक डिजिट्स को मैं ऐसा लिखूंगा। तो आप मुझे बताओ 999 के लिए मैंने क्या लिखा 1000 - 1, 999 के लिए मैंने क्या लिखा 100 - 1। तो 999 के लिए जो मैंने 10 का नंबर रिप्लेस किया 100, उसमें 2 0 आ रहे हैं। 999 के लिए जो मैंने रिप्लेस किया हुआ है उसमें 3 0 आ रहे हैं। तो लास्ट में जितने 9 उतने 0 ही आ रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा पता है ना, 10 का पावर 100 - 1। क्या ये सही है क्या, देखो तो लास्ट वाले टर्म यस सर। एक बार चेक कर लो, मुझे बताओ सही है कि गलत। यस सर सही है। अब देख लो, अब मैं क्या किया हुआ हूँ, मैंने 10 100 ये सबका एक पेयर बना दिया, 1000, और ये चलते चलते जा रहा है 10 के पावर में 100 यहाँ तक, इनको लिया और -1 1 1 1 -1 100 टाइम्स आ रहा है, तो -1 100 टाइम्स आ रहा है तो हो जाएगा -100। क्या ये भी सही है, देख लो एक बार और। हाँ सर सही है। ठीक है, यहाँ यस पे सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखिए देखो ये सब ना आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो, मतलब जरूरी सर नहीं आप। यहाँ तक हुआ था। अब देखो आप क्या करोगे,
एक छोटी सी बात जो अपने को समझना है यहाँ पर, 100 को 10 के साथ ऐड कर, पहले मैं आपको 2-3 चीज करके दिखाता हूँ। पहले 100 नहीं 1000 को करता हूँ। पहले मैं 1000 प्लस 100 प्लस 10, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो देखो 1110 आ रहा हूँ। और मैं 10,000 फिर यहाँ पर 1000 और फिर मैंने 100 लिया और फिर मैंने 10 लिया, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ क्वाटा 1 मतलब 4 बार 1 और एक लास्ट में 0 आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो ना जितना बड़ा नंबर मैं ले रहा हूँ, 1000 लिया मैंने या 10,000 लिया, प्रकृत अब आपका आंसर सही है बेटा। तो जितना बड़ा मैंने नंबर लिया था उसमें जितने 0 आ रहे थे उतने ही 1 नीचे आ रहे हैं, रिप्लेस हो रहा है। देखो रिप्लेस कैसे, ये वाले का Yes. जितना 0 है उतना 1 नीचे आ रहा है, और यहाँ जितने 1 थे उसका एक 0 यहाँ आ रहा है, रिप्लेस टाइप का हो रहा है। जैसे एग्जांपल 1 लाख को मैं पकड़ूं, ये देखो, फिर इसको मैं अगर 10,000 से ऐड करूं और फिर मैं इसको 1000 से ऐड करूं, फिर मैं इसको 100 से ऐड करूं, फिर मैं इसको 10 से, तो आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। ऊपर वाले डिजिट्स को देख लो, 5 0 आ रहे थे तो यहाँ लिख देना 5 1 और एक लास्ट में 0, ये डायरेक्ट इसका एडिशन है। तो मेरे ख्याल से इसी समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाले डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये। और 10 की पावर में 100 में कितने 0 आएंगे, 100 0 आएंगे, क्या ये सही है बताओ। Yes, sir. 10 की पावर 4 में कितने 0 आते हैं, 10 की पावर 4 में, ये देखो ये लिखा हुआ ना आपके पास, 10 की Sir, पावर 4 4. में 4 0 ही आते हैं। 10 की पावर 3 में देखो 3 0 आते हैं। वैसे 10 की पावर 100 में कितने 0 आएंगे, 100 0। तो एक मिनट ना मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, जैसे बहुत सारे 0 आ रहे हैं, तो इसको जब आप पूरे उनके छोटे छोटे नंबर के साथ ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा पता है आपको, 9 आएंगे। 100 की, सॉरी 9 बोलता हूँ, जितने 0 मैंने लिया था बड़े वाले नंबर में, एक मिनट देखना, ये 1 बनाएंगे, जितने 0 मैंने लिया था बड़े वाले नंबर में उतने 1 आएंगे इस बार। तो ये 1 आएंगे 100 टाइम्स, ये देखो ये 1, और लास्ट में और एक 0। और माइनस इसको मैं करूँ 100 के साथ। पहले ये देख लो भैया, जिसको ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है ना वो मुझे बता देंगे प्लीज, आराम से देख लो, मैं रुक रुक के कर रहा हूँ इसलिए। पूरा समझने लायक क्वेश्चन है ये, और डाउट आता है तो एकदम पूछना ही है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये 1 जो है वो 100 टाइम्स आ रहा है कि 99 टाइम्स आ रहा है, बताओ जल्दी। तन्मय का मेरे पास आया मैसेज, जल्दी 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 जल्दी। ऊपर मैंने कुछ तरीका बताया है, आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए, एक गलत चीज मैं बोल के रोक दिया था और आपको ऑब्जर्व करना था। देखो तन्मय, हुआ क्या, ये आप एक चीज देखो, यहाँ 3 0 है तो देखो यहाँ 3 1s आ रहे थे, यहाँ पर देखो ये 4 0 है तो देखो यहाँ 4 1 आ रहे थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, अरे यार, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक काम करो आप, ये 1 लाख है, 1 लाख को 10,000 1000 ये सबसे ऐड किया मैंने, 0 1 1 1 1, तो आप देखिए 1 कितना आएगा, 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं। तो आप देखो जितने 0 वहां ले रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंगली उतने 1 नीचे आ रहे हैं, और 1 के अगेंस्ट में एक 0 नीचे आ रहा है, ऐसा होगा। अच्छा एक चीज और, आ, बनना तो चाहिए आपके पास कितने नंबर्स का डिजिट्स, जैसे आप 1000 ऐड किए हो, 1000 के साथ ये सबको ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद आपको 4 डिजिट का ही नंबर बन रहा है। अगर ये 10,000 के साथ आप सब ये नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है फाइनली 5 डिजिट ही नंबर। तो 5 डिजिट्स में 4 1 है और एक 0 है, तो वैसे ही आप इसको ये पूरे को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो कितना 100 डिजिट नंबर ही बनेगा। 100 डिजिट नंबर बनेगा तो आपको पता है ये वाली चीज 99 टाइम्स आएगी, ये वाली चीज। अब मुझे बताओ ये ऐसा क्यों हो गया, और ये 100 डिजिट में एक एक 0 आएगा। तो आप मुझे आराम से सोच के बताओ ना ये सब चीजें, मैं ऊपर कुछ कनेक्शन कर रहा हूँ नीचे से और रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो कुछ लोग, और देखो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे भी रहा था बार 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 बार, ये एकदम क्लियर है कि 100 एकदम सही बोल रहा है अक्षय, जो मैंने बोला था वही चीज तो है कि जितने 10 के पावर 100 में जितने जीरोस आएंगे, 10 की पावर 3 में 3 जीरोस आते हैं, 10 की पावर 4 में 4 जीरोस आते हैं, तो जितने 0 आ रहे थे उसके अगेंस्ट में जब आप ऐड कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में नीचे वाले नंबर में उतने 1 आ रहे हैं। तो 10 की पावर 100 में 100 जीरोस आएंगे, तो 100 जीरोस के कॉरस्पॉन्डिंगली 100 टाइम्स 1 अपीयर होगा जब आप वो पूरे नंबर को ऐड करेंगे। और एक डिजिट जो एक्स्ट्रा बचेगा, क्यों, क्योंकि 10 की पावर 100 में एक 1 था, तो जब आप पूरे नंबर को ऐड करके लिखोगे तो एक 1 था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रिजल्ट आएगा उसमें एक 0 आएगा।
अब आप देखिए इसको ना आप इससे माइनस करेंगे, किसको, ये बड़े वाले नंबर को आप 100 से माइनस कीजिए, तो जैसे आप 100 से माइनस कर रहे हैं ना, व्हाट यू विल गेट, ये भी तो देखो 100 से अब कैसे माइनस करूंगा मैं, ये देखो ये वाला जो 3 डिजिट नंबर है वो यही, इसको ये माइनस करेगा, तो फाइनली हमारे पास नंबर क्या आएगा, आप देखना ना, ये आएगा 1/9। और अब आप देखिए 90, अच्छा एक चीज देखना, 100 टाइम्स 1 थे, 100 टाइम्स 1 थे, तो मैंने अगर 2 1 को इसके साथ क्लब कर दिया, ये देखो 2 110 को अगर मैं 100 से माइनस करता हूँ, तो आपको पता है कितने 1 आएंगे, ये ऐसा 111, ये लास्ट में तो 1 चले गई, और 110 को अगर मैं 100 से माइनस करता हूँ तो देखो वो 10 आ जाएगा लास्ट। एक Yes, बार sir. देखना तो ये सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं। Sir, 99 1. हाँ जी, तो अब आप देखो 1 कितने बार आएंगे, देखिए 100 में से 2 1 को मैंने इनके साथ इन्वॉल्व कर दिया था, तो बचे थे 98 1, 98 1, और ये आ रहे हैं 11 सॉरी, तो देखो टोटल 99 1 आ रहे हैं यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए 98 टाइम्स आ रहे हैं 1, एक्सक्यूज मी सर, और ये 1 टाइम आ रहा है, तो टोटल 99 टाइम्स ये 1 आ रहा है, बट इससे कोई मतलब नहीं, अभी हमारा कुछ सिचुएशन सॉल्व नहीं हुआ है। एक सेकेंड, स्क्रीन क्यों चली गई यार।